ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम माने श्री जगन्नाथंकर महाभाव प्रकाश प्रसंग श्रवण करवा। भगवान श्रीकृष्ण निजर परम प्रेम पूर्ण ब्रजपुर को त्याग करी द्वारकारे अवस्थान करुछंती। श्रीकृष्ण विरह ब्रजवासी मानकर जीवन मृत अवस्था, प्राण थाई नथिला परी एही विरह सागर रे ब्रजवासी माने भासुछंती। मात्र आनंद उत्सव रे मुखरित द्वारकापुरी एडे सुंदर राजकीय परिपाटी मध्यरे श्रीकृष्ण थाई मध्य ब्रजवासी मानक कथा भूली पारु नाहंती। एपरिकी निद्रित अवस्था रे ब्रजजनकर कथा कही प्रलाप करुछंती। विशेष करी राधे राधे कही प्रलाप करुछंती। बहुबार एपरी प्रलाप मान द्वारकर पाटराणी मानकर कर्ण गोचर हेबा परे अष्ट पाटराणी चिंतारे विमर्श होई पड़िले। एकदा श्रीकृष्ण सुधर्मा सभा को जीवा निमित्त प्रस्तुत होतिबा समय रुक्मणी ए संबंध रे जिज्ञासा कले। तत्क्षणात श्रीकृष्ण उत्तर देले, मोर सभा को जीवार समय हो गलानी, तुम्बे ए संबंध रे रोहिणी माता को जिज्ञासा कर। तत्पर अति उत्साह सह रुक्मणी अष्ट पाटराणी सह एकांत रे रोहिणी माता को ए संबंध रे जिज्ञासा कले। माता, आम्भे माने मन प्राण देई सर्वदा षोडश उपचार रे तांकर सेवा करुछु, मात्र थरे हेले से आंभ मानकर कथा कही आनंदित हुवंती नहीं। मात्र से गोपी से हे राधे एमाने किए जे एमानकर कथा कही सर्वदा आत्महरा होउछंती, एपरिकी स्वप्न रे मध्य चिंता करुछंती। रोहिणी माता कहिले, तुमे जहा पचारुछ ताहा अति गूढ़ तथा सुंदर कथा, मात्र से ब्रज कथार एपरी आकर्षण अछि जे ताहा श्रीकृष्णकर कर्ण गोचर हेबा मात्रे से ए स्थान रे आसी पहुंची जीव। तार उपस्थिति रे किपरि तार ब्रजपुर कहानी वर्णना करिवि। तेणु तुम्बे जनक द्वार देश रे जगुआली भाव रे रख, जेपरि कृष्ण बलराम ए स्थान को प्रवेश न करंती। मात्र किए द्वार देश रे जगिब? कौनसी राणी ए कार्य निमित्त राजी हेले नाही, कारण समस्ते ब्रजलीला कहानी श्रवण निमित्त आग्रही थिले। तेणु समस्ते राणी सुभद्रा को द्वार देश जगिबा निमित्त अनुरोध कले। अनिच्छा सत्वे सुभद्रा एथिरे सम्मत होई ब्रजलीला वर्णित सभागृहर द्वार देश रे दुई हस्त प्रसारण करी द्वार अवरुद्ध संकेत रे दंडायमान हेले। रोहिणी मातांक सह राणी माने प्रसाद मध्य अवस्थान कले। रोहिणी माता ब्रजलीला वर्णना आरंभ कले। राधा कुंड तट कुंज कुटीरा, गोवर्धन पर्वत जमुना तीरा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंदनंदिनी विपुल तरंग, बंसी बट गोकुल धीर समीरा, वृंदावन तरुलती काबानीरा, खग मृग कुल मलय बतास, मयूर भ्रमर मुरली विलास,
वेणु शृंग पद चिन्ह मेघमाला बसंत सुशंक शंक करताला जुगल विलासे अनुकूल जानी लीला विलास उद्दीपक मानी ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़ता पराण हराऊं चंपक बकुड़ा कदम्ब तमाला माधवे मालाती कुंज विशाला भक्ति विनोद कहे सुनो कान तुया दीपक मारा पराण। ब्रजपुर ए सुंदर परिवेश द्वारकापुरी रे ब्राह्मण मानकर वेद मंत्र द्वारा द्वारकाधीशंकर स्तव मात्र ब्रजपुर रे वनिता गणकर मानर भर्सना ब्रजराजंकर वेद मंत्र स्तव रोहिणी माता ब्रजपुर आउ द्वारकार एक तुलनात्मक प्रदान कले एठाकारे शोभा राजप्रसाद मात्र ब्रज कुंजलतारे सुशोभित एठारे भेरी तुरीर भयानक गर्जन आ गोपरे गोप राजांकर मोहन वंशीर सुर द्वारकारे समुद्र उत्ताल तरंग राजी आ ब्रजपुर जमुना तीर धीर समीरण चतुपार्श्व समुद्र परिवेष्टित द्वारका नगरी मात्र फल फूल लता कुंज सुख सारी परिपूर्ण गोपपुरी एठाकार दास दासी आ ब्रजर सखा सखी एठार ऐश्वर्यमय द्वारकापुरी आउ सेठारे माधुर्यमय ब्रजपुरी सकल जनकलरवरे परिपूरित से गोपनगरी एठारे अष्ट पाटराणी आउ सेठारे अष्ट सखी एठारे षोडशी शत्रु मानकर रणझंकार आउ ब्रजरे ब्रजराजंकर सेवा लगी सखी मानकर मध्यरे प्रतिद्वंदिता द्वारकावासी मानकर भाव आमे कृष्णकर मात्र ब्रजरे कृष्ण आंभ मानकर नंद बाबा पादुका आनिबा निमित्त श्रीकृष्ण को आदेश करती मात्र वसुदेव कृष्ण को अंतर रे प्रणाम जनाती जशोमती दौड़ी रे बांधी बंधन करती देवकी स्नेह रे कृष्ण को कोल रे धरिबा को भय करती सुदामा सुबल आदि सखा श्रीकृष्ण को स्कंद रे आरोहण करती मात्र द्वारकारे उद्धव आदि सखागण प्रभु ज्ञान रे आदेश बहन करती गोपरे विश्रंभ आ एठारे संभ्रम भाव ब्रजवासी मानकर प्राण श्रीकृष्ण राजा नंदक ठारू आरंभ करी यशोदा गोप गोपी गाभी बच्छा पशु पक्षी तरु तृण लता पर्वत समस्ते श्रीकृष्ण आनंद विधान रे मग्न समस्त हृदय कृष्ण प्रति गभीर अनुराग नंदराज कृष्ण को लालन पालन बहुत ताड़ना करती दुग्ध पोष्य बालक चंचलमती क्षुदा पिपासा तुर चोर मिथ्याचारी लोभी आदि श्मश्रु ज्ञान रे शासन करती मात्र द्वारकारे श्रीकृष्ण पूजा जहाँकर पदधूली ब्रह्मा शिव कामना करुछंती से नंद बाबंकर पादुका बहन करती भक्त जेपरी भगवान सेवा निमित्त व्याकुल तद्रूप भगवान भक्तर सेवा निमित्त अधीर रोहिणी माता एसब विषय वर्णना देवार मध्य रामकृष्ण द्वारदेश आसी उपस्थित हो जाइछंती मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद रोहिणी माता आगो को आहुरी वर्णना करी कहले एकदा नारद द्वारकारे पहुंची देवकी वसुदेवଙ୍କ निकटरे पूर्वरु करथिबा पणर कथा स्मरण कराइले श्रीकृष्ण बंदीशाला आविर्भाव पर पुत्र सकातुर वसुदेव यज्ञ करी लक्षे दुग्धवती गाभी दान करी एही पण रखिथिले नारद मुनि पूर्वर पण कथा मने पकाइबा मात्रे प्रभास क्षेत्र एक विराट यज्ञ आयोजन निमित्त स्थिर करगला तत्परे देवकी कंसंकर माता पद्मा नारद को त्रिपुर रे सर्वत्र निमंत्रण पर निर्देश देले मात्र गोपपुर को निमंत्रण कले नहीं
नारद मुनि सर्वत्र विचरण करी निमंत्रण कर सारिबा परे शेष रे ब्रजपुर को प्रवेश कले। कुंजलता मयूर सुख जमुना तीर मृदु समीर एपरी परिवेश दर्शन रे नारद आत्महरा होई गले। उत्फुल्लित वेदन रे बदन रे गोपराजंकर राजनगर रे प्रवेश करी नंदराज को भेटिले। मुनिवर को देखि यशोदा रानी श्रद्धारे तांकर पाद पूजा कले और कुशल जिज्ञासा करी नहीं घरे बसाइले। दधि दुग्ध परमान्न रे सजत्न रे नारद को संतुष्ट कले। नारद द्वारकार वार्ता सेठारे कीर्तन कले। द्वारकार नाम शुणिबा मात्रे माता जशोमती अति कातर हृदय रे पचाले, मुनिवर मो कान्हु नीलमणि किपरि अछि। नारद जशोमतींकर हृदय करुण वेदना अनुभव करी कहले, कान्हु कहार कथा तमे कहूछ? तमे जहा पाई एते कातर रे क्रंदन करूछ से कोन तुमर संबंधी? या श्रवण मात्रे हृदय रे कोहकु चापी धरी जशोमती कहले, से मोर एकमात्र गଳାर माली, मो नयन तारा, मोर जीवन जीवन जीव जीवन। नारद कहले, कान्हु तुमर पुआ? सतरे मोर संदेह होछि। तुमे कोन? ठीक अच्छी से जदि तुमर पुआ तेबे से राज राजेश्वर श्रीकृष्ण आज द्वारकापुरी रे त्रिभुवन साधु संत देवता मानक गहन रे महान प्रभास यज्ञ आयोजन करुछंती। त्रिभुवन रे समस्त को निमंत्रण करिबा पई मते कहिसंती, मात्र काई तुम्भ कथा तो मते से कहि नांती। ए कथा श्रवण करी जशोमतींकर हृदय फाटी पड़िला। अति दुख रे असह्य बोध करी कई कई होई कांदिबा को लागिले। नंदराजा को जशोमती कोहरे कहि उठिले, तमे जान आमर कान्हु प्रभास यज्ञ आयोजन करुछि, मात्र समस्त मुनि देवतागण को निमंत्रण करिछि, हेले आमको निमंत्रण करि नाही। जशोमतींकर हृदयर भाव बुझी पारि नंद महाराज कहले, पुत्र कोन पिता को निमंत्रण करे? सरल कन्हई आंभ मानकर उपस्थिति को अपेक्षा करी बसिथिबो। आंबे माने बहुविध संभार नहीं सेठारे यथाशीघ्र उपस्थित हेबा दरकार। कान्हु आमको देखि भारी आनंदित हेब। नंदराजंक एई प्रबोधना बाणी रे जशोमती प्राण फेरी पाइले। नंदराजा ए संवाद समग्र ब्रजरे प्रचारित करिले। उपनंदंक सह नंद जशोमती गोप गोपी राधाराणी दधि दुग्ध लवणी सर इत्यादि नहीं प्रभास क्षेत्र को जीवा निमित्त प्रस्तुत हो गले। अन्य पक्षरे से नारद प्रत्यावर्तन करी पद्म को जणाइले जे से त्रिभुवन रे समस्त को निमंत्रण करिछंती, किंतु हे माता त्रिभुवन रे समस्त स्थान भ्रमण कले, मात्र एक स्थान को निमंत्रण करिबा पई जाइथिली। सेठाकर राजा राणी देवता पूजिता सेमानकर व्यवहार कहबाकू मोर भाषा नहीं। से स्थानर नाम मोर मने नहीं, मात्र से स्थान निकट रे जमुना नदी अछि। पद्मा यह शुणिबा मात्रे अस्थिर होई क्रोधरे कंपिबाकू लागिले। कहि उठिले, नारद तुमे से स्थान को काहेकि गल? से सबु पंड हो गला। आमर कृष्ण का ग्रह खराब पड़िला। से गोपपुर नंदराजंकर बासगृह तार निष्ठुरता कौन तुमको जना नहीं? अबद्ध कृष्ण को से केते प्रहार करिछि, दुई हाथ दौड़ी रे अंटा को बांधिछि। से नंदराजा एडे कृपण जे मोर कृष्ण को गोचारण निमित्त पठाइछि। सेमानंकु मो भल भाव जाने तमे सेमानकर प्रशंसा मोर सम्मुख रे गान करूअछ। श्री नारद पद्मा को क्रोध देखि समवेदना रे कहले, माँ से गोपपुर बोली मु जानी नाही, जानिथिले मु कोन से स्थान को जाई थांती। वर्तमान से माने निश्चित भाव यज्ञ स्थान को आसीबे, तेबे उपाय कोन कहंतु। पद्मांकर क्रोध देखि देवकी तांको सांत्वना देई कहले, माता यज्ञ स्थल रे शह शह प्रहरी घेरी रहिबे, जेपरि ब्रजवासी माने से स्थान को प्रवेश न करि पारिबे। एही वाक्य सुनि पद्मा खुशी होई प्रहरी मान को डाकी कहले, तुम्हें माने यज्ञ स्थल को एपरि भाव रे घेरी दियो जेपरि गोपपति गोकुलवासी सेठाकू प्रवेश न करि पारंती। अन्य पक्षरे नंद उपनंद प्रसंगरे ब्रजवासी गण प्रभास क्षेत्र को आनंद रे कीर्तन करी करी यात्रा कले। बहुदिन पर कन्हई को ए चक्षुरे देखिबू एई आशारे बहु पथ चली चली आसी थिले मध्य पथश्रम रे सेमाने क्लांति अनुभव करुनथिले, बरम महा आनंद तरंग रे भासुथिले। द्वारकापुरी रे पद्मावती सारा रात्रि शयन करि नाहंती। अति प्रातः समय उठी देवकी को कहउछंती, बधू चलो आमे शीघ्र यज्ञस्थल को जीवा, कारण मोर से ब्रजवासी मानक प्रति विश्वास नहीं। दुई राजमाता प्रातः जाई यज्ञस्थल द्वार देश रे रहिले।
नंद जशोदा सह ब्रजवासी गण अति उल्लास अंतर यज्ञ स्थल द्वार देश आसी उपस्थित हेले। सम्मुखें से देखि पद्मा क्रोधान्वित हो बहु कुवाक्य प्रयोग कले। तुम्हें जाति रे गोपाल अबद्ध अज्ञान बालक पर काम करुछ, तुमको कौन लज्जा नहीं जे कृष्ण को देखा आसीच? जमुना रे बुड़ी मारे कौन जना नहीं? सामान्य लवणी पाई कृष्ण को मोर केते दुख देछ, केते प्रहार करिछ, दौड़ी रे बांधिछ, मोर कृष्ण को किसी शिक्षा दीक्षा देल नहीं। लोभ भोक उपवास गाई चराइबा बण को पठाइछ, आउ केते तुमर दुर्गुण गायबी। पद्मांकर मुखर एपरी विरस बाणी शुणी जशोमती काष्ठ पितुला सदृश दंडायमान हो रहिले। नंदराजंक सह गोपवासी दुखरे कातर गोपवासी मानकर एपरी विपद अवस्था देवकी आशार बाणी संचार कले। पद्मा को देवकी कहले, माता जा हेले भी सेमाने आमर अतिथि, आमर मुनिवर सेमानंकु आमंत्रण करिसंती। अतिथि विमुख हेले सर्व अमंगल हुए। पुणे यही ब्रजवासी मानकर स्वभाव अति सरल, साधु परि सबु सर्व सह्य करुछंती, मात्र किछि हेले प्रत्युत्तर देउना। तेणु मु निवेदन करुछि कृष्ण को ए स्थान को आण, मात्र गोपवासीगण से यज्ञ स्थल को जीवे नहीं। देवकींकर वाक्य शुणी पद्मा तांकर बुद्धि को प्रशंसा करी ए प्रस्ताव निमित्त सम्मत हेले। पद्मा तत्पर कृष्ण को डाकी आनिबा निमित्त नारद को कहले। नारद कहले, माता ए शुभ क्षण रे जनसाधारण सम्मुख रे डाकिबा अनुचित। तिनिपुर राजा प्रजा मुनि ऋषिगण यज्ञ देखुचंती, तेणु ए समय मु केबे डाकी परिबि नाही। पद्मा अन्य उपाय न पाई देवकी को कहले, बधुमाता तुम्हें कृष्ण नाम धरी डाक, से विलंब न करी एठारे आसी पहुँचब। देवकी उच्च स्वर रे बहुबार कृष्ण कृष्ण बोली डाकिले, मात्र कृष्ण कर्ण रे ताकर डाक प्रवेश कला नहीं। नारद कहले, माँ कि अविचार प्रभुंकर, से कौन किछि सुनी पारु नाहंती? तत्परे नारद जशोमती को कहले, तमे कान्हु पाई कांदुथिल परा, तुम्हें एथर डाक। तुम डाकरे जदि कृष्ण आसी जाती ताहेले तुमर सकल दुख दूर हो जिवो। देवकी मध्य कहले, नानी तमे एथर कृष्ण को डाक। ब्रजवासी मानकर मनरे महा आनंदर ढेउ खेलीगला। कृष्ण जशोमतींकर डाक शुणी निश्चित एठाकू दौड़ी आसबे। तत्परे नंदराणी डाकिले, कान्हु कान्हु नीलमणि। यज्ञ स्थल रे कृष्ण कर्ण रे मृदुवाणी प्रवेश कला। ए तो मो मार करुण स्वर कुसाद यज्ञ उपकरण दूर को ठेली दे माँ माँ कही एक गोवत्स सदृश यज्ञ स्थल धावमान हो आसी नंदराणी कूल को उठीगले। यह देखि ब्रजवासी गणकर तापित प्राण हरिचंदन बिंदु सदृश शीतल हो उठिला। जशोमतींकर कूल रही कान्हु देखिले माता देवकी अधो बदन रे ठिया होइछंती। मातांक मनर दुख देखि कृष्णचंद्र नंदराणी को छाड़ी देवकी कूल को उठिले। दुई माता कोल को उठा देखि नारद अति चतुरतार सह पचारे, प्रभु दुई माता एक पुत्र संभव किपरि? मु किछि बुझी पारुनी प्रभु। वास्तव में आपण कहार पुत्र? जांकर स्तनर दुग्ध क्षरित हेब से प्रकृत में आपणकर माता। या शुणिबा मात्रे जशोमती स्तनर दुग्ध क्षरित हेबाक लगिला। नंदराणीकर वात्सल्यर सीमा किए बा वर्णना करिब? रोहिणी माता एपरि वर्णना करुछंती। यशोदा मातांकर महिमा शुणी अष्ट पाटराणी मन प्राण कृष्णचंद्रकर चरण चिंता करबाक लगिले। पूर्ववत रामकृष्ण द्वारदेश उपस्थित हो ब्रजलीला कहानी श्रवण करुछंती। मध्य सुभद्रा दुई पार्श्व को हस्त प्रसारण कर दंडायमान होइछंती। भक्तर महिमा, भक्तिर महिमा, धामर महिमा, भक्त रसर महिमा श्रवण करी श्रीकृष्णकर महाप्रेम जात हैला। तांको सहित बड़ भाई बलराम और सुभद्रा मांकर मध्य से महाभाव जात हैला। हस्तपद संकुचित, चक्षु विस्तारित, श्री करपल्लव संकुचित, गौरवरे आनंदित ए महाभाव अवस्था श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महाराणी। जेहेतु सुभद्रा दुई भाई को जगिबा निमित्त दुई पार्श्व को हस्त कर दंडायमान थिले, तेणु तांकर हस्त दृश्यमान हो नहीं। से समय नारद मुनि आसी सेठारे पहुँचले। ए अपरूप दर्शन करी अति आनंद रे कहले, प्रभु बहु जुगरे बहु रूप दर्शन करिछि, मात्र ए कि अपरूप प्रभुंकर
तत्पर प्रभुंकर निम्न मते स्तुति कले जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्नन्ति देवैस्तवैर्वेद्यै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो जस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री नारद मुनिकर स्तव ध्वनि श्रवण करी रोहिणी मत जानी पारे जे रामकृष्ण द्वार देश उपस्थित हो गले। तेणु अष्ट पाटराणी को कहले मु आउ अधिक कहि परिबि नाही। तत्परे नारद मुनिकर स्तव ध्वनि रे मध्य श्रीकृष्ण बलराम और सुभद्रा महाराणी महाभाव अवस्था भंग हैला। पूर्ववत हस्तपद नेत्र उन्मिलित करी श्री जगन्नाथ श्री बलदेव सुभद्रा महाराणी रूप को लुचाइबा चेष्टा कले। श्री नारद मुनि कहले प्रभु मते आपण ए अपरूप लुचई पारिबे नाही। मु एहा को दर्शन कले प्रभु मोर आपणकर चरण कमल एतिकी प्रार्थना आपण एही पतित पावन रूप रे श्रीक्षेत्र नीलाचल रे कलिजुग रे विराजमान करंतु। श्रीकृष्ण तथास्तु बोली कहले। भगवान लीला नित्य अतएव श्रीकृष्ण श्री बलराम और सुभद्रा महाराणी महाभाव रूप ही श्री जगन्नाथ श्री बलदेव और श्री सुभद्रा महाराणी रूप जहाँ आज आम श्रीक्षेत्र दर्शन करुचे। सुतराम श्रीकृष्ण ही श्री जगन्नाथ श्रीकृष्ण लीला ही श्री जगन्नाथ देवंकर लीला। श्रीमान गौरांग महाप्रभुंकर अति प्रिय पार्षद श्रीपाद कन्हई खुंटिया महाशय श्री जगन्नाथ महाभाव नामक सुंदर ग्रंथ रचना करिसंती। श्री महाप्रभुंकर अति निजजन श्री जगन्नाथ दर्शन रे विरह कातर होई श्रीमान महाप्रभुंकर महाभाव श्रीमंदिर पाषाण जेतेबेले विगलित होइथिला से समय श्रीपाद कन्हई खुंटिया उपस्थित थिले। श्रील देवकी नंदन दास वैष्णव वंदना रे तांका संबंध निम्न मते लिखिसंती। कन्हई खुंटिया वंदे विश्व परचार जगन्नाथ बलराम दुई पुत्र जार। परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण महाभाव अवस्था होती श्री जगन्नाथ ताहा से अति सुंदर भाव ए ग्रंथ रे उल्लेख करछन्ते। तार तथ्य संक्षिप्त भाव प्रदान करा जिवो।